हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 4.2 को कवर करेंगे एंड हमने 4.1 को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ओके, तो अभी हम अपनी 4.2 को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने बच्चे क्वेश्चन है कि को अभी मैं बता देती हूँ। पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट, आपको एक व्हील दी है और उसको बोला कि इस आउटकम्स को आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो कि हम इसको स्पिनिंग करेंगे व्हील को, तो आपके पास क्या क्या आउटकम आने वाला, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। और टॉसिंग, अगर हम दो कॉइन्स को क्या करेंगे, अगर टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने बोला स्पिन करना है हमने व्हील पे, तो अगर आपने स्पिन किया तो क्या आपके पास आउटकम आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग ये आपका पूरा एक क्या है बच्चे, एक ये आपका पूरा व्हील है। स्पिनिंग द गिवन व्हील। ठीक है, अगर हम इस व्हील को स्पिन करते हैं तो आपके पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो फिर ये ए आएगा, ये रिपीट होगा तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स आपके बच्चे आ सकते हैं। किधर आपको दिखा दिया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कवर अप किया। लीस्ट आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपको इस एक्सपेरिमेंट को देखना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने क्या करना है, निकालना है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आप स्पिन करोगे इसको बच्चे, तो बहुत आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबल वो आउटकम्स है। तो आपको पता लगा ए, बी, सी एंड डी इसके आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं। इतना तो क्लियर हो गया है। अगर हम अगर हम इसको यहाँ पे देख लो, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज ले रही हूँ बच्चे, रोज एक रीत लेती हूँ तो थोड़ा हो जाता है। तो इसमें आप पॉसिबल आउटकम्स दे सकते हो। दो आपके पास क्या है, टॉसिंग। दो पॉसिबल टू कॉइन्स। ठीक है, दो कॉइन्स हैं, क्या है, टू कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स हैं। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको दो बारी में टॉस करती हूँ, दो टाइम इसको मैं अगर बच्चे टॉस करती हूँ, तो एक बारी मेरे पास हेड हेड आ सकता है, एक बारी पास मेरे टेल हेड आ सकता है, एक बारी हेड टेल आ सकता है और एक बारी टेल टेल आ सकता है। तो ये चार पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया आपको ये देखने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बच्चे क्वेश्चन है कि व्हेन अ डाई थ्रोन लिस्ट इज आउटकम ऑफ एन इवेंट और गेटिंग। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो, ठीक है, अगर आप डाई को क्या करते हो बच्चे, थ्रो करते हो, तो आपको वो कह रहे हैं कि क्या आउटकम्स क्या मिल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैं प्राइम नंबर की बात करूं एक डाई में, तो प्राइम नंबर आपको पता है 1, 3 एंड 5। इसका आंसर सीधा सीधा। नॉट प्राइम नंबर कौन से जो इवन होंगे, 2, 4 एंड 6। ठीक है, 2, 4 एंड 6 आपके क्या हैं, नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो ये आपके प्राइम हो गए और ये आपके नॉट प्राइम हो गए। ठीक है, 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6 आपके हैं बच्चे जो नॉट प्राइम नंबर है। बट प्राइम नंबर कौन से है, जो आपके क्या है, नॉट प्राइम कौन से है, जो 1, 3 एंड 5।
ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है अ ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर देन एक 1 2 अ नंबर ग्रेटर देन 5। आई थिंक मुझे कुछ मिस्टेक हुई है। नंबर नो, हाँ एक ग्रेटर जो अब आएगा सब, ठीक है बच्चे देखो ध्यान से। वो नंबर जो ग्रेटर देन 5 कौन कौन सा होगा? 6 6 6 है, 7 8 9 एंड 10, तो ये होगा आपके ग्रेटर देन 5। अब जो नो नहीं है ग्रेटर देन उसे 1 2 4 4 और खुद 5, ये आगे आपके नॉट ग्रेटर देन 5 वाले। ठीक है, ये नॉट ग्रेटर देन वाले आगे बच्चे, और आगे आपके ये ग्रेटर देन और ये नॉन ग्रेटर देन, तो इजी है। ठीक है, ये इजी हो गया ना आपके लिए। चलो इसमें अगर आपको थोड़ी मिस्टेक लगती है तो मैं ये ठीक कर दिया 3। ठीक है, 3 1 2 3 और 4 आपके आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत ही इजी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से ही देख के मैंने ये पूरा आपका चार्ट आपके सामने दर्शाया बताया है। उन्होंने बोला कि आपने देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब पॉइंटर डी स्टॉप करेगा इस डी पे। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस डी पे क्या करेगा आपका जो पॉइंटर है वो स्टॉप करेगा। ओके, तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 है। ठीक है, टोटल नंबर आउटकम्स आपके 5 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितना चांस है टी पे आने में? एक बारी ही है, तो उसका आंसर बच्चे 1 आया। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब एक बार ही आएगा पॉइंटर टी पे। ठीक है, तो अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी क्या आने की, द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ठीक है, तो आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पे आ गया आपका सीधा सीधा आंसर 1/5। फॉर्मूला हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 1/5। 1/5 आ गया। क्लियर? आई होप आपको इसका सोल्यूशन भी आ गया होगा। तो ये इजी है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे है प्रोबेबिलिटी अ गेटिंग एस वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। प्रोबेबिलिटी एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे आपका टोटल आउटकम्स है 52। ठीक है, और आपके जो एस है एक जो 1 नंबर वाला कार्ड होता है उसे हम बोलते हैं 1 नंबर वाला कार्ड, और टोटल ये होते हैं 4। ठीक है, तो 4 बार आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख देंगे गेटिंग एन एस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे टोटल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है आपके यहाँ पे 4। ठीक है, तो 4/52 कटिंग कर दो, यहाँ पे सीधा 13 के साथ कटता है, 1/13 आपका यहाँ पे बच्चे आंसर आ गया। ठीक है, तो 1/13, 4 1 जा 4। ठीक है, 1 जा 4 और इसके साथ 1 लगा, तो 4 3 से 12, तो 13 आ गया। ठीक है, आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल
अब इसमें आपने रेड एप्पल के बच्चे प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी टोटल आउटकम देखो, टोटल आउटकम्स आ गए यहाँ पे आपके 7, ठीक है, टोटल आउटकम्स आ गए आपके बच्चे 7। एंड नेक्स्ट, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए आप कितने आए देखो, कितने रेड है 1 2 3 और 4, तो 4 आ गए। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड एप्पल, तो बच्चे रेड एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो यहाँ पे आएगी आपकी 4/7, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बहुत इजीली आपने इसको किया है। तो टोटल आउटकम पता थे हमारे, टोटल 7 थे, एंड प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है इसकी आउटकम रेड एप्पल की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया आपके 4, तो हमने निकाला कि कितने रेड एप्पल है, तो 4/7, कितने आने रेड एप्पल के चांस है 4, तो 4/7 आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लो, सेम चीज। आई होप आपको इसका भी सोल्यूशन पता लग गया, और इसका भी, ठीक है, इजी है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, आ जाओ अब। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, तो 1 से लेके बच्चे 10 तक, 1 से लेके 10 तक जो नंबर स्लिप्स पे नंबर लिखे गए हैं, ठीक है, और 1 नंबर ऑन 1 स्लिप kept in box and mixed well, मतलब एक एक नंबर हर एक स्लिप पे लिखा गया। नेक्स्ट, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इट, उसको आपने देखना नहीं है, विदाउट लुकिंग आपने उसको बिना देखे क्या करना है, उसको चूज करना है। एंड क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, गेटिंग प्रोबेबिलिटी 6, सबसे पहले निकालना है कि टोटल 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हम बता दें टोटल आउटकम्स है बच्चे आपके पास यहाँ पे 10, ठीक है, तो अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 भी तो एक स्लिप पे ही होगा ना, इस तरह से हम देख लेते हैं, ये मैं स्लिप्स बना रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है, ऐसे स्लिप होंगी, इसको मिटा ही देती हूँ, मैं पूरे अच्छे से बनाती हूँ। देखो बच्चे ऐसे स्लिप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह स्लिप बनाई गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक स्लिप पे ही एक नंबर लिखा गया है, एक एक स्लिप पे एक एक नंबर ही क्या हुआ है, लिखा गया है, ठीक है, तो एक एक नंबर स्लिप लिखा गया है। तो आप देख सकते हो उन्होंने बोला कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी की, तो एक बार ही होगी, तो यहाँ पे सीधा सीधा आएगा कि नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स है बच्चे आपके, वो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, कम्स होंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे निकालती हूँ, आएगी यहाँ पे गेटिंग प्रोबेबिलिटी 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो हमें लग गया था कि 1 है, तो सीधा सीधा आंसर 1/10, यहाँ पे आपका 1/10 क्या आ गया आंसर, ठीक है, तो क्योंकि हर एक नंबर पे एक एक है, तो अगर मैं स्लिप 6 भी उठाती हूँ तो एक ही बार 6 की स्लिप होगी, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को इतना, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। चलो नेक्स्ट बनाते हैं अब हम, अब देखो नेक्स्ट है कि गेटिंग नंबर लेस देन 6
तो लेस देन 6 आपकी आएगी। यहाँ पे टोटल आउटकम आपको पता है, टोटल आउटकम है कितने 10। अब 6 से लेस देन 4 एक मिनट, स्लिप 1, स्लिप 2, स्लिप 3, स्लिप 4, स्लिप 5, ठीक है, स्लिप 5। तो लेस देन 6 से 5 आई। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बच्चे कितने आ गए 5। तो यहाँ पे मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूंगी गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटी, तो यहाँ पे आ गया 5/10, आंसर आ गया 1/2, ठीक है। अब आगे सी पे आओ पहले। अब गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो देख लेते हैं। अब 6 से बड़ी 7, 8, 9 और 10, ये होगी 6 से बड़ी वाली, तो कितनी है 4। टोटल आउटकम आपको पता है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने आए फेवरेबल 4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैंने गेटिंग नंबर, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो बच्चे 4/10, क्योंकि तो यहाँ पे आपका 2/5 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये 2/5 आ गया, क्लियर, 2/5, क्योंकि 4 आपके बच्चे आई जो 6 से ज्यादा, ठीक है। तो 6 से बड़ी वाली 4 स्लिप्स बची, तो ये आ गई 7, 8, 9, 10 की स्लिप, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इसकी, तो निकाल दी 4/10, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, तो कटिंग की 2/5 आंसर, क्लियर। अब है गेटिंग नंबर 1 डिजिट। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल आउटकम्स हमें पता है कि 10 है ना। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखने हमने, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए आपके, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उन्होंने कहा कि 1 डिजिट वाले नंबर आने के कितने चांसेस हैं, तो सिर्फ 9 तक ही आपके 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ, 9 तक ही बच्चे आपके जो हैं क्या हैं 1 डिजिट वाले नंबर है, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे फेवरेबल आउटकम आ गए 9। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर 9/10, ठीक है। 9/10 आपका इजिली बच्चे आंसर आ गया, बहुत इजी था। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता दिया करो, क्योंकि आपको पता है मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पिन कर दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम उतार ले, आप लोगों ने उतार ले उसको अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चे आपके सामने, इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, आपने निकालनी है यहाँ पे सिर्फ किसकी, एक तो निकालनी है ग्रीन सेक्टर की, दूसरी निकालनी है गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे ग्रीन सेक्टर कितना है, अगर मैं देखूं
ग्रीन सेक्टर आपके 3 है, यहाँ पे ब्लू सेक्टर आपके 1 है, और आपका जो रेड सेक्टर है वो कितना है, कितना है ब्लू सेक्टर, वो भी आपका 1 है। तो यहाँ पे मैं टोटल सेक्टर देखूं या टोटल आउटकम बोल दो, टोटल सेक्टर बोल दो, सेम ही चीज है। तो ये आपके आगे 5, तो आपके जो आगे टोटल सेक्टर वो आए यहाँ पे 5। सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक है। तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अभी हम। देखो ग्रीन कितने 3, तो ये आपके आगे फेवरेबल, ओके। टोटल आगे 5, तो 3/5 आपकी आगे बच्चे किसकी, ग्रीन सेक्टर की। अब है नॉन ब्लू, नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर देखो, ब्लू को नहीं लेना, इसको और इसको ले लो, 3 + 1 4, और टोटल आ गई आपकी 4/5। तो ये आपका आ गया नॉन ब्लू सेक्टर। अब ब्लू को यहाँ पे नहीं लेना ना, इसमें ग्रीन और रेड को देख के हमने इसका निकाल दिया नॉन ब्लू सेक्टर के। तो यहाँ पे 4/5 इसका आंसर और 3/5 इसका आंसर आ गया। 1 मिनट रुकना। आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो बहुत इजी है ये। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो। तो ये 6 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर। सेम आपने यहाँ पे क्वेश्चन 2 की तरह इवेंट्स फाइंड करने हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन 2 की तरह आपने इस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो आई होप आप इसको कंप्लीट करेंगे, और जो कर लेगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम मैंने लास्ट क्वेश्चन अपना कर लिया है, ठीक है। एंड कोई डाउट है अगर इस क्वेश्चन में तो मैं करवा दूंगी, एटलीस्ट आप इसको ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन 2 की तरह सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसको ट्राई करना। तो अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड सी यू अगेन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। एंड हम भी इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं बच्चे, नेक्स्ट क्लासेस की लाएं, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। एंड अगर आपको कोई डाउट है, होता है कभी भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के भेज सकते हो। धन्यवाद।